हेलो बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। बच्चों, अगर तुम क्लास 9th में हो और 2025-26 में अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हो तो तुम्हारे लिए हम लेके आए हैं विषय सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन। हूबहू तुम्हें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू टाइप के प्रश्न, जिसमें तुम्हें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और तुम्हें सही ऑप्शन का चुनना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न 1 से। तो प्रश्न 1 से तुम्हें पूछा गया है फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 1787, बी पे दिया हुआ है 1789, सी पे 1791, डी पे 1804। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत हुई थी। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे तुम्हें पूछा गया है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ऑप्शन बी लेनिन और ट्रस्की, ऑप्शन सी मार्क्स एंड स्टालिन, ऑप्शन डी रूसो और वाल्टियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा था। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें पूछा है लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या है, यानी कि लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए धन केंद्रीकरण, जनता की भागीदारी, सी पे तानाशाही, डी सैन्य शासन। तो लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जनता की भागीदारी, यानी कि जनता को शामिल करना। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है संविधान सभा का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारत में चुनाव आयोग एक क्या है, एक निजी संस्था है, ऑप्शन बी अर्ध सरकारी संस्था है, ऑप्शन सी संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन डी गैर सरकारी संस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हें पूछा गया है पालमपुर गांव में मुख्य फसल कौन सी है। ऑप्शन ए गेहूँ, बी धान, सी कपास, डी गन्ना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेहूँ। गेहूँ पालमपुर गांव का मुख्य फसल थी। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है जनसंख्या संसाधन मानने का विचार किससे जुड़ा है। ऑप्शन ए मानव पूंजी सिद्धांत, बी भौगोलिक सिद्धांत, सी पूंजीवादी सिद्धांत, डी सामंती सिद्धांत। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा वो है तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानव पूंजी सिद्धांत। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे तुम्हें पूछा गया है भारत की उत्तरी सीमा किस पर्वत श्रृंखला से घिरी है। ऑप्शन ए अरावली, बी हिमालय, सी सतपुड़ा, डी पश्चिमी घाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो है ऑप्शन बी, यानी कि हिमालय भारत की उत्तरी सीमा से घिरी है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे तुम्हें पूछा गया है भारत में सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सा है। ऑप्शन ए गंगा, बी गोदावरी, सी ब्रह्मपुत्र, डी सिंधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा भारत में सबसे बड़ी नदी तंत्र है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि तुम्हारा लास्ट एमसीक्यू होने वाला है, जिसमें तुम्हें पूछा गया है नर्मदा नदी का अपवाह किस दिशा में होती है। पूर्व की ओर, पश्चिमी की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी की ओर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे, यानी कि जो कि तुम्हारा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि शॉर्ट टाइप के प्रश्न, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन।
जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें प्रश्न 1 पे तुम्हें पूछा गया है फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो इसका सही उत्तर है सामंती अत्याचार, यानी कि बहुत अत्याचार हो रहा था और आर्थिक असमानता और जनता की भारी कर, ये मुख्य कारण था फ्रांसीसी क्रांति होने के पीछे। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें पूछा गया है रूस में समाजवाद का नेता कौन था। तो इसका सही उत्तर है व्लादिमीर लेनिन। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें पूछा गया है लोकतंत्र का एक लाभ लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र में जनता को शासन में भाग लेने का अधिकार मिलता है। लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता अपने शासक को चुनते हैं, ये एक फ़ायदा होता है लोकतंत्र में। अगर सरकार अच्छी काम नहीं करती है तो उसे अगले साल हटा दिया जाता है जनता के द्वारा, यही एक फ़ायदा है लोकतंत्र का। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है संविधान निर्माण का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान निर्माण का अध्यक्ष कौन है, ये तो पता होनी ही चाहिए, जो कि तुम्हारा उत्तर है भीमराव अंबेडकर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें पूछा गया है पलमपुर गांव की कहानी का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है बच्चों ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उत्पादन के साधनों को समझना, ये उद्देश्य है पलमपुर गांव की कहानी। अब आते हैं बच्चों भाग 3, जो कि तुम्हारा है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा गया है फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख परिणाम लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला सामंती व्यवस्था का अंत हुआ, दूसरा तुम्हारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत पर स्थापित हुई। तो ये 2 फायदा हुआ फ्रांसीसी क्रांति का। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें पूछा गया है रूसी क्रांति 1917 के 2 मुख्य कारण बताइए। रूसी क्रांति 1917 हुआ था, इसके कारण तुम्हें बताना है। तो पहला कारण था तुम्हारा प्रथम विश्व युद्ध के कारण आर्थिक संकट। सेकंड है तुम्हारा जार शासन की दमकारी नीतियाँ। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें पूछा गया है बच्चों भारत में चुनाव प्रक्रिया के 2 चरण समझाइए, यानी कि भारत में चुनाव किस तरह से होती है इसको तुम्हें बताना है। तो पहला चरण होता है तुम्हारा उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हैं, यानी कि जिसका एज 18 साल से ऊपर होती है तो वो अपना नामांकन कराते हैं वोट के लिए। सेकंड तुम्हारा है मतदान, जनता अपने मत का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा तुम्हारा भारत में चुनाव प्रक्रिया के 2 चरण। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हें पूछा गया है मानव पूंजी और आर्थिक विकास का संबंध स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षित और कुशल जनसंख्या उत्पादन क्षमता बढ़ाती है, जिससे आर्थिक विकास होता है। ये रहा तुम्हारा मानव पूंजी और आर्थिक विकास का संबंध स्पष्ट। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारत के भौतिक स्वरूप के 2 प्रमुख भागों का नाम लिखिए। तो भारत के 2 प्रमुख भागों का नाम लिखना है भौतिक स्वरूप का। तो पहला हो जाएगा हिमालय पर्वत और दूसरा हो जाएगा उत्तरी मैदान भाग। अब आते हैं बच्चों 4th भाग पे, जो कि तुम्हारा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 5 मार्क्स के प्रश्न उत्तरी, जिसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है बच्चों फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि और उसके प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे देख सकते हो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता के कारण हुई और पृष्ठभूमि में सामंती अत्याचार
कर व्यवस्था और न्यायपूर्ण नीति प्रबंधन विचारों का प्रभाव शामिल था। प्रमुख चरण में बास्तिल किलों का पतन, मानव अधिकारों की घोषणा और गणराज्य की स्थापना और नेपोलियन का उदय शामिल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में तुम्हें पूछा गया है रूसी क्रांति का इतिहास और प्रभाव विस्तार से समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा रूसी क्रांति 1917 में हुई और जिसके पीछे आर्थिक संकट, युद्ध में हार, जार शासन की दमनकारी नीतियां मुख्य कारण थे। तो ये कारण था रूसी क्रांति के पीछे। फरवरी क्रांति में जार निकोलस द्वितीय को पद छोड़ना पड़ा और अस्थायी सरकार बनी। अक्टूबर में क्रांति में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक सत्ता में आए और प्रभाव स्वरूप रूस के साम्यवादी शासन की स्थापना हुई और भूमि का राष्ट्रीयकरण हुआ। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें पूछा गया है लोकतंत्र के महत्व और उसकी चुनौती पर चर्चा कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र में जनता को शासन में भाग लेने का अधिकार होता है, जिससे स्वतंत्रता और समानता बढ़ती है और यह शासन प्रणाली पारदर्शी, जवाबदेही और चुनौतियों में भ्रष्टाचार, धन बल का प्रभाव और अशिक्षा प्रमुख है जो लोकतंत्र की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हें यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पे तुम्हें पूछा गया है संविधान निर्माण में संविधान सभा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। यानी कि संविधान निर्माण में संविधान सभा की क्या भूमिका होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा का गठन 1946 में हुई, जिसमें विभिन्न प्रांतों और स्थाओं के सदस्य चुने गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। सभा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान तैयार किया। इसमें मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत और संघीय ढांचा तय किया गया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे तुम्हें पूछा गया है भारत में भौतिक स्वरूप का वर्णन एक चित्र और मानचित्र सहित लिखिए। तो मानचित्र बच्चों तुम खुद से बनाओगे। यहाँ पे मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। भारत की भौतिक स्वरूप विविध है, जिसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह शामिल है। हिमालय में के उत्तर में सुरक्षा देता है, जबकि नदियाँ कृषि के लिए जल प्रदान करती है। यह विविधता भारत की जलवायु और कृषि के जीवन की शैली का प्रभावित करती है। तो यहाँ पे तुम्हारा सामाजिक विज्ञान का प्रश्न उत्तरी समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।